अस्सलाम वालेकुम। आज हम नाइन्थ केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 8 की टेस्ट योरसेल्फ 8.3 डिस्कस करेंगे, जिसके टोटल 14 क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वाई द वैलेंसी ऑफ क्लोरीन इज़ 1। क्लोरीन की वैलेंसी 1 क्यों होती है? इसका आंसर है द वैलेंसी ऑफ क्लोरीन एटम इज़ 1 एज इट एक्सेप्ट्स ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। उसको अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, जिसके लिए वो 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, इसलिए उसकी वैलेंसी 1 होती है। क्वेश्चन नंबर 2, विच फैक्टर कंट्रोल्स द नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ द एलिमेंट्स। एलिमेंट्स के नॉन मेटेलिक कैरेक्टर को कौन सा फैक्टर कंट्रोल करता है? इसका आंसर है द नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिपेंड अपॉन द इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम। जो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है ये 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पे और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। मेटेलिक कैरेक्टर का मतलब है कि कोई भी एटम कितनी जल्दी या कितनी ईजीली इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है। तो उसके ऑपोजिट नॉन मेटेलिक कैरेक्टर का मतलब है कि कोई भी एटम कितनी इजीली इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, इसलिए नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 3, वाई द फ्लोरीन इज़ मोर नॉन मेटेलिक देन क्लोरीन। जो फ्लोरीन एटम है ये क्लोरीन की निस्बत ज़्यादा नॉन मेटेलिक क्यों है, इसकी रीज़न देनी है। इसका आंसर है द फ्लोरीन इज़ मोर नॉन मेटेलिक देन क्लोरीन बिकॉज इट इज़ स्मॉल इन साइज एंड हैज़ हाई न्यूक्लियर चार्ज। क्योंकि इसका साइज़ छोटा होता है क्लोरीन की निस्बत और न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता है। इट हैज़ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन क्लोरीन एंड इट हैज़ हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी देन क्लोरीन। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्लोरीन की निस्बत ज़्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 4, आयोडीन एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट, कैन इट बी बीटन विद हैमर टू फॉर्म द शीट। जो आयोडीन है ये सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, क्या इसको हैमर की हेल्प से बीट करके शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है या नहीं? इसका आंसर है आयोडीन इज़ नॉन मेटल। आयोडीन एक नॉन मेटल है। नॉन मेटल्स आर ब्रिटल। जो नॉन मेटल है ये ब्रिटल होती हैं, जिनको ईजीली ब्रेक किया जा सकता है एंड कैन नॉट बी बीटन विद द हैमर टू फॉर्म द शीट्स। इसलिए इनको हैमर से बीट करके शीट्स में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 5, कैन लिक्विड एंड गैसेस बी ब्रिटल। क्या लिक्विड और गैसेस भी ब्रिटल हो सकते हैं? इसका आंसर है लिक्विड एंड गैसेस कैन नॉट बी ब्रिटल। लिक्विड और गैसेस ब्रिटल नहीं हो सकते। ब्रिटलनेस इज द करेक्टरिस्टिक्स ओनली सॉलिड्स। जो ब्रिटलनेस है ये सिर्फ और सिर्फ सॉलिड की करेक्टरिस्टिक्स है, लिक्विड या गैसेस की नहीं। क्वेश्चन नंबर 6, वाई द ऑक्सीजन इज कॉल्ड नॉन मेटल। ऑक्सीजन को नॉन मेटल क्यों कहा जाता है? इसका आंसर है नॉन मेटल फॉर्म्स नेगेटिव आयंस बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन। ये नॉन मेटल की करेक्टरिस्टिक्स है कि वो इलेक्ट्रॉन को गेन करती हैं और नेगेटिव आयंस बनाती हैं। सो द ऑक्सीजन एटम कैन एक्सेप्ट 2 इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन एटम अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करती है, देयरफॉर इट इज़ अ नॉन मेटल। तो इसलिए इसको भी नॉन मेटल ही कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, नेम 2 नॉन मेटल विच आर बोथ ब्रिटल एंड नॉन डक्टाइल। 2 ऐसी नॉन मेटल्स के नाम बताने हैं जो ब्रिटल भी हों और नॉन डक्टाइल भी हों। इसका आंसर है कार्बन एंड फॉस्फोरस आर बोथ ब्रिटल एंड नॉन डक्टाइल। क्वेश्चन नंबर 8, नेम द मोस्ट अबंडेंट नॉन मेटल इन द अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट में पाई जाने वाली जो सबसे ज़्यादा नॉन मेटल है वो कौन सी है? इसका आंसर है ऑक्सीजन इज़ द मोस्ट अबंडेंट नॉन मेटल इन अर्थ क्रस्ट। सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली ऑक्सीजन है। क्वेश्चन नंबर 9, गिव द नॉन मेटेलिक ट्रेंड इन हैलोजेंस। हैलोजेंस में नॉन मेटेलिक ट्रेंड बताना है। इसका आंसर है एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन हैलोजन फैमिली। अगर हम टॉप टू बॉटम यानी ग्रुप की बात करें हैलोजन फैमिली में, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू डिक्रीज करती है। ड्यू टू दिस द नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ऑल्सो डिक्रीज। क्योंकि नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इन दोनों पे डिपेंड करता है तो वो भी डिक्रीज करता है। बेसिकली हैलोजन स्किन को कहा जाता है जो पीरियोडिक टेबल में मौजूद 7 ग्रुप है उसको हैलोजन कहा जाता है, टॉप टू बॉटम। इसलिए हम उसका ट्रेंड सिर्फ टॉप टू बॉटम बताएंगे, लेफ्ट टू राइट नहीं बताएंगे।
क्वेश्चन नंबर 10, वाई डू द नॉन मेटल एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन रेडिली? नॉन मेटल बहुत जल्दी या तेजी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट क्यों कर लेती हैं? आंसर है द नॉन मेटल एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन इजीली बिकॉज, क्यों करती हैं? पहली रीज़न है दे आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं। दे हैव हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यू, इनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू ज़्यादा होती है। एंड दे एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर आउटर मोस्ट शेल एंड बिकम स्टेबल, इनको अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, तो ये इलेक्ट्रॉन को गेन करती हैं और स्टेबल हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 11, वाई द नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड वाइल द मेटल डू? यानी जो नॉन मेटल्स हैं वो एसिड के साथ, डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट क्यों नहीं करती, जबकि मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करती हैं? आंसर है नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड बिकॉज नॉन मेटल्स आर इटसेल्फ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। जो नॉन मेटल हैं वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की एबिलिटी रखती हैं, इसलिए वो एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करती। नॉन मेटल एसिड के साथ रिएक्ट इसलिए नहीं करती क्योंकि एसिड डिसॉल्व होने पे हाइड्रोजन आयन प्रोवाइड करता है। अब जो हाइड्रोजन आयन है उसके ऊपर ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है, इट्स मीन कि उसको भी इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, और जो नॉन मेटल्स हैं वो भी इलेक्ट्रॉन को गेन करती हैं, तो इसलिए इनके दरमियान कोई भी रिएक्शन नहीं हो सकता। Metals react with acids by transferring electron to the reduced hydrogen ion. By this reaction, hydrogen gas and the metal salt is formed. जबकि मेटल्स में क्या होता है, मेटल्स इलेक्ट्रॉन को लूज करती हैं, वो जो इलेक्ट्रॉन लूज हुआ उसको हाइड्रोजन आयन गेन कर लेता है और वो हाइड्रोजन गैस बना देता है और साथ में उसी मेटल का सॉल्ट बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, How we can distinguish a metal from a non-metal by the simple physical methods? मेटल्स और नॉन मेटल्स में फ़र्क बताना है। तो यहाँ पे सिंपल हमने मेटल्स और नॉन मेटल्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो लिख देनी है। सबसे पहले मेटल की प्रॉपर्टीज़ हैं, ऑलमोस्ट ऑल द मेटल्स आर सॉलिड्स। मेटल जो हैं ये सॉलिड फॉर्म में होती हैं। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट और इलेक्ट्रिसिटी की अच्छी कंडक्टर होती हैं। दे पोजेस मेटेलिक लस्टर, इनमें एक मेटेलिक चमक पाई जाती है। दे आर हार्ड, सख्त होती हैं। दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एंड दे हैव हाई डेंसिटीज़। अब बात करते हैं नॉन मेटल की। नॉन मेटल्स आर ब्रिटल, नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। दे आर नॉट शाइनी, इनकी सरफेस डल होती है। दे आर जनरली सॉफ्ट, दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स एंड दे हैव लो डेंसिटीज। क्वेश्चन नंबर 13, हाउ वी कैन डिस्टिंग्विश अ सब्सटेंस इज मेटल और नॉन मेटल विद द हेल्प ऑफ एन एसिड? एसिड को यूज़ करते हुए हम कैसे बता सकते हैं कि कोई भी सब्सटेंस मेटल है या नॉन मेटल है? जैसा कि अभी हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा कि जो नॉन मेटल है वो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करती, जबकि जो मेटल है वो एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस और सॉल्ट बना देगी। तो इसका आंसर है मेटल्स रिएक्ट विद एसिड प्रोड्यूसिंग हाइड्रोजन गैस एंड मेटल सॉल्ट। नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद एसिड्स। जैसे जिंक का अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी और साथ में जिंक मेटल का सॉल्ट बन जाएगा, जिंक क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाई इज हाइड्रोफ्लोरिक एसिड HF इज अ वीक एसिड? हाइड्रोफ्लोरिक एसिड को वीक एसिड क्यों कंसीडर किया जाता है? इसका आंसर है स्ट्रॉन्ग एसिड इज वन विच आयोनाइज ऑलमोस्ट कंप्लीटली इन इट्स एक्वस सोल्यूशन। स्ट्रॉन्ग एसिड उसको कहा जाएगा जो अपने एक्वस सोल्यूशन में कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड इज अ वीक एसिड बिकॉज इट्स वेरी स्मॉल अमाउंट डिसोसिएट इनटू इट्स आयन, क्योंकि ये अपने एक्वस सोल्यूशन में कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होता, सिर्फ थोड़ी सी अमाउंट इसकी डिसोसिएट हो सकती है। द रीजन ऑफ लो आयोनाइजेशन एनर्जी इज द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग अमंग द मॉलिक्यूल। पहले हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड उसको कहते हैं जो इजीली अपना प्रोटॉन डोनेट कर दे, यानी इजीली हाइड्रोजन आयन दे दे, और वीक एसिड उसको कहते हैं जो इजीली हाइड्रोजन आयन नहीं दे सकता।
अगर बात करें फ्लोरीन की, तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है हैलोजेंस में। तो इसका मतलब है कि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, क्योंकि इसके साथ हाइड्रोजन अटैच है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है हाइड्रोजन, तो इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा होगी और फ्लोरीन अपना हाइड्रोजन ईजीली डोनेट नहीं करेगा, इसलिए इसको वीक एसिड कंसिडर किया जाता है। दिस इज़ ऑल अबाउट टेस्ट योर सेल्फ 8.3। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।